नमस्कार। एक सीरीज लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र सीरीज है। इसके अंतर्गत उस टॉपिक पे बात करेंगे जैसे ज्वार भाटा है, केशवानंद भारती केस है, मिनर्वा मिल्स केस है, या फिर अल्निनो लानिनो है। ये सब का नाम सुने होंगे। जैसे प्रथम संविधान संशोधन है, 44वां संविधान संशोधन है। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको एक एक वीडियो के माध्यम से ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंतर्गत लेकर आपके बीच रोजाना उपस्थित होंगे। संध्या 5 बजे, लगभग 5 बजे आपको संध्या 5 बजे डेली मिल जाएगा। तो ये ब्रह्मास्त्र सीरीज है, इससे आप जुड़िए, दोस्त को भी जोड़ते रहिएगा और लगभग जितना भी टॉपिक है सारा टॉपिक इस सीरीज के अंतर्गत खत्म किया जाएगा और पूरा डिटेल्स में, पूरा डीप में जाके एक एक पहलू को ढंग से समझेंगे। चलिए ब्रह्मास्त्र सीरीज का टॉपिक 1 है, ये आज शुरू करते हैं। समझे, ये आज शुरू करते हैं। क्या है टॉपिक 1 में? टॉपिक 1 में क्या है भाई? टॉपिक 1 में है ब्रह्मास्त्र। टॉपिक 1 का क्या टॉपिक है? पहला भाई, डेल्टा एवं ज्वार नदमुख, यानी एस्चुअरी। ज्वार नदमुख किसे कहते हैं, डेल्टा किसे कहते हैं, कैसा दिखता है? बहुत बच्चा को पता भी होगा, लेकिन बहुत बच्चा को कंफ्यूजन होता है। आमतौर पर हम ये भी देखे हैं कि डेल्टा तो समझ में आ जाता है, लेकिन ज्वार नदमुख समझ में नहीं आता है। तो आज समझेंगे ज्वार नदमुख कैसा होता है, कैसे स्थान पे बनते हैं, इसका कारण, बनने का कारण भी बताएंगे, डेल्टा का सही स्थिति भी बताएंगे, डेल्टा कितना प्रकार का भी होता है, ये सब भी बताएंगे। रोजाना संध्या 5 बजे ये टॉपिक मिलेगा आपको। दिव्य नेत्र द विजन, ये मेरा चैनल है, टी शर्ट में भी लिखा हुआ है, तो इसे आप विजिट कीजिए, दोस्त को भी बताइए, सबको जोड़ते चलिएगा और सब जुड़ते चले जाएंगे। मजा आएगा, मजा आएगा। पहले डेल्टा को समझते हैं, डेल्टा को समझते हैं। क्या है डेल्टा? डेल्टा देख रहे हैं, ये क्षेत्र देख रहे हैं। एक नदी आती है उधर से, एक नदी आ रही है, एक नदी आती है। नदी अपने साथ अपरदित करते हुए बहुत सारा अवसाद लेके चलती है, बहुत सारा अवसाद लेके चलती है, वही यहाँ पे निक्षेप कर देती है। समुद्र में जब प्रवेश करती है, देख रहे हैं फिगर में, निक्षेप कर देती है। तो ये नदी का अवसाद इतना बड़ा जो क्षेत्र में फैल जाता है, यही क्षेत्र डेल्टा कहलाता है। समझ में कितना आसान है। ये नदी जब अवसाद लेके चलती है और अवसाद समुद्र तक पहुंचा देती है, अंततः अंतिम में नदी समुद्र में पहुंचेगी। तो अंततः समुद्र में जब नदी पहुंचा देती है तो वहां समुद्र में वो निक्षेप कर देती है। जो सामान अपरदित करके नदी लाती है, ये गाद मलबा जो भी है, ये सब यहाँ पे निक्षेप कर देती है। यहाँ पे नदी की धारा भी लगभग क्या हो जाती है भाई? कमजोर पड़ जाती है यहाँ पे, क्योंकि समुद्र से मिलता है ना। समुद्र में मिलने के बाद नदी को औकात अपना पता चलता है। वही बात है, यहाँ धारा समान नहीं हो जाता। कितना भी उफान करते हुए नदी जाए कहाँ, समुद्र तक, लेकिन क्या हो जाएगा? जाते ही शाम तक। तो इस क्षेत्र में जाते हुए नदी अवसाद लेके गई है। यही जो क्षेत्र में पाट दिया है, फैला दिया है, वही क्षेत्र क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। डेल्टा कहलाता है ऐसा स्थान जहां नदी का जल सागर से मिलता है। नदी का जल किससे मिलता है? सागर से मिलता है। नदी के द्वारा बड़ी मात्रा में अवसाद को जमा किया जाता है। ऐसा जगह जहां नदी सागर से मिलता है, नदी के द्वारा बड़ी मात्रा में अवसाद को, अवसाद मतलब मलबा को जमा किया जाता है। नदी का वेग धीमा पड़ जाता है। कहाँ पे? डेल्टाई क्षेत्र में। डेल्टा किसे कहते हैं उसके बारे में, ऐसा स्थान जहां नदी का जल सागर से मिलता है, वहां पे भी डेल्टा बनेगा। नदी के द्वारा बड़ी मात्रा में अवसाद को जमा किया जाता है। जिस क्षेत्र में अवसाद को जमा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। नदी के बाद वेग, नदी का वेग धीमा पड़ जाता है। ऐसी जगह जाने के बाद नदी का वेग धीमा पड़ जाता है, समझे, उसे डेल्टा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। यह एक प्रकार का इकोटोन होता है। यह एक प्रकार क्या है? इकोटोन। सर इकोटोन नहीं समझे, समझाते हैं अभी तुरंत।
यह एक प्रकार का इकोटोन होता है जहां लवणीय और स्वच्छ जल का मिश्रण होता है। वेन डायग्राम में समझते हैं, ये क्या है भाई, नदी का स्वच्छ जल है जो पीने योग्य पानी है ना, और समुद्र में कैसा जल है भाई, खारा जल है। तो ये जो क्षेत्र खारा और मीठा पानी का जो ये क्षेत्र बना, यहाँ पे डेल्टा बना, यहाँ पे क्या बना है, ऐसी जगह पे ये डेल्टा बना है। तो ये जगह पे अलग तरह का पारिस्थितिकी पैदा होगा जिसे हम क्या कहते हैं, इकोटोन। ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, इकोटोन। इस क्षेत्र में कैसा पानी है, खारा पानी समुद्र का और नदी का मीठा पानी का मिश्रण है ये क्षेत्र में, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। तो डेल्टा समझ में आया, डेल्टा समझ में आया आपको, देख रहे हैं ये डेल्टा ब्रह्मपुत्र नदी की डेल्टा है, विश्व की सबसे चौड़ी बड़ी डेल्टा, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा जो नदी बनाती है उस नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम गंगा एवं ब्रह्मपुत्र है। तो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की डेल्टा है, जिसमें पूरा बांग्लादेश, इसमें पूरा बांग्लादेश का जो हिस्सा है, ये बांग्लादेश का हिस्सा, निचला हिस्सा, और पश्चिम बंगाल का निचला हिस्सा, ये पूरा क्षेत्र मिल के गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा बनाता है भाई, गंगा नदी बनाती है। तो गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी मिल के बनाती है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कहाँ पे भाई, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की डेल्टा, आपको दिख रहा है, ये डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा। ये नदी नील नदी है, समझे, नील नदी का डेल्टा कुछ अलग प्रकार का है, उल्टे त्रिभुज के आकार का है ना जी, उल्टे त्रिभुज के आकार की डेल्टा कौन सी नदी बनाती भाई, ये नील नदी बनाती है। उल्टे त्रिभुज के आकार की डेल्टा नील नदी बनाती है, ये भी एक प्रकार की डेल्टा है, समझे, लेकिन दोनों का बनावट अलग अलग है। जैसे मिसिसिपी मिसौरी नदी बनाती है, मिसिसिपी मिसौरी नदी है, समझे, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है मिसौरी नदी, समझे, मिसिसिपी नदी जो बनाती है, ये पक्षी के पंजे के आकार की डेल्टा बनाती है। देख रहे हैं, ये चीज ध्यान से समझिएगा, पक्षी के पंजे के आकार की डेल्टा है। ये कौन सी नदी बनाती है, देख रहे हैं, पंजे की तरह, पक्षी के पंजे के आकार की डेल्टा मिसिसिपी नदी बनाती है। ये रखना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन समझिएगा डेल्टा का प्रकार कुछ उल्टे त्रिभुज की तरह था, कुछ बड़ी डेल्टा जो गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा है, और कुछ पंछी के पंजे की आकार की है जो मिसिसिपी नदी बनाती है। तो ये सब बात है। अब ज्वार नदमुख को समझते हैं, ज्वार नदमुख बात से ही स्पष्ट है कि हाँ भाई, बात से ही स्पष्ट है, क्या है, ज्वार, क्या भाई, एक सेकेंड, क्या है, ज्वार नद मुख, तीन बात है। ज्वार भाटा वाला क्षेत्र है, नदी है, और मुख मतलब मुहाना है। नदी का ऐसा मुहाना जहां पे क्या हो, नदी में पानी प्रवेश कर जाए, कहाँ का, समुद्र का, ज्वार भाटा प्रवेश कर जाए, समझ, इधर से नदी आ रही है और इधर से नदी आ रही है, जब ज्वार भाटा उठे तो नदी में प्रवेश कर जाए, कहाँ पे, नदी में प्रवेश कर जाए पानी, इसे ही तो ज्वार नदमुख कहा जाता है। अब ये नदी में आप देख रहे हैं कहीं आपको मिट्टी नहीं दिख रहा है, ये क्षेत्र जो दिख रहा है ना आपका स्थलीय भाग है, समझे, नदी डायरेक्ट समुद्र से मिल गई है। अगला फिगर में समझते हैं, ये नदी है, रिवर आती है, ये रिवर है, देख रहे हैं, नदी आ रही है और डायरेक्ट गहरे ओशियन से मिल गई है ना, कहीं पे भी आपको कुछ दिख रहा है, सैंड बार है, ये बात है, ये बात समझाएंगे। ये नदी अवसाद लेके नहीं चली होगी, अगर अवसाद लेके चलती नदी, निक्षेप करती, अपर्दन करती, तो नदी यहाँ पे मिट्टी पाट देती, इस क्षेत्र में जो डेल्टा बनाती नदी। लेकिन क्या है, ये नदी मिट्टी अवसाद कम लाई है, जिसके चलते क्या है, यहाँ पे मिट्टी है ही नहीं। अब ये समझ में आया कि मिट्टी का ढेरी अगर नहीं रहेगा इस जगह, तो मिट्टी का ढेरी नहीं रहेगा सर, तो ज्वार भाटा इधर से प्रवेश करेगा समुद्र में, जब ज्वार भाटा उठेगा तब तो यहाँ पे खारा पानी घुसा देगा सर रिवर में। हाँ सही बात है कि रिवर में अंदर तक घुसा देती है समुद्र का पानी, इसलिए तो इसे ज्वार नदमुख कहते हैं, क्योंकि नदी में ज्वार भाटा प्रवेश कर जाती, इसे ज्वार नदमुख कहते हैं, समझे।
यहाँ पे समझते हैं ऐसे क्षेत्र जहां नदी का जल समुद्र में मिलता है तथा समुद्र का खारा जल भी ज्वार की स्थिति में, ऐसे नहीं, ज्वार की स्थिति में नदी का खारा जल भी ज्वार की स्थिति में नदी में प्रवेश कर जाता है। जब ज्वार भाटा आएगा, ज्वार आएगा तो नदी का, समुद्र का जल नदी में प्रवेश कर गया, समझे। इसे ज्वार नदमुख कहलाता है। ऐसे क्षेत्र ज्वार नदमुख कहलाता है। यह उन नदियों में मिलता है जिसमें अवसाद बहुत कम होते हैं। तो सर ऐसा क्षेत्र कहाँ पे बनेगा? जहाँ पे सर अवसाद कम मिलेगा। अवसाद मतलब नदी लेके चलती है, अवसाद ना जी, अपरदन करते हुए, मिट्टी काटते हुए, पहाड़ काटते हुए चलती है। लेकिन अगर नदी ढलान पे हो, तुरंत समुद्र पहुंच जाए तो उसमें तो अवसाद कम रहेगा सर। अवसाद कम रहेगा तो ज्वार नदमुख बना देगी नदी, क्योंकि नदी में मिट्टी भरेगा तब ना डेल्टा बनेगा। तो वही बात है, नदियों में मिलता है कैसे भाई? ज्वार नदमुख कहलाता है जहाँ पे, जिस स्थल में नदी प्रवेश कर जाता है, समझे। या उन नदियों में मिलता है जिसमें अवसाद बहुत कम होते हैं तथा नदियां समुद्र के मिलन स्थल पर कटाव करती है। जहाँ पे नदी समुद्र में मिल रही है तो वहां पे कटाव करती है नदी, समझे। ये सब बात है, आप देख रहे, यही ज्वार नदमुख है। मतलब यहाँ पे अगर मिट्टी का ढेर नदी लगा देती, ये डेल्टा बन जाती है। यह ढेर नहीं है मिट्टी का, सिंपल लैंग्वेज में हम बता दें, यहाँ पे मिट्टी का अंबार लगा देती नदी, काट काट के लेके जाती और यहाँ पे रख देती जाके, तो यहाँ रख देती तो डेल्टा बन जाता। अगर नहीं रखती है, नदी में मिट्टी है ये नहीं है, मिट्टी लेके आई भी नहीं करी है, नदी पठारी इलाकों से बहते हुए, पत्थर पे बहते हुए आई, मिट्टी अवसाद कम है तो यहाँ पे नदी डायरेक्ट समुद्र में मिल गई। तो ये जो लाइन देख रहे हैं ना, यहाँ थोड़ा बहुत तो मिट्टी लाया होगा, इधर से भी ज्वार यहाँ पे एक बाउंड्री सा बना देता है, जमीन के नीचे होता है, समुद्र पानी के नीचे होता है, ये सैंडबार कहा जाता है। तो इसको अभी कम समझना है, फिलहाल ये देखना है कि रिवर और ओशियन दोनों का पानी इधर उधर जा सकता है, समझे। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? इसे ही ज्वार नदमुख कहते हैं। शायद समझ लिए होंगे। देख रहे हैं, ये नदी भी डायरेक्ट आके कहाँ पे? समुद्र में मिल गई है, समुद्र में मिल गई है। यहाँ मिट्टी पाटवे नहीं किया है, मिट्टी नहीं पाटा है, मिट्टी नहीं लेके गई है नदी, तो ज्वार डेल्टा नहीं बनाएगी, तो ऑब्वियसली ज्वार नदमुख बनेगा, ज्वार नदमुख बनेगा। तो कल का टॉपिक, आज का टॉपिक तो समाप्त हो गया। अब समझ लिए होंगे ज्वार नदमुख और डेल्टा भी समझ लिए होंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसको समझा देंगे। कल के टॉपिक शुरू होने से पहले नेक्स्ट टॉपिक में उस टॉपिक को समझा देंगे, अगर नहीं समझ पाया होंगे तो। कल का टॉपिक क्या है? हरित क्रांति। कल का टॉपिक हरित क्रांति है, ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंतर्गत कल का टॉपिक है हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन समझेंगे, हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति कैसे शुरू हुआ, उसका मतलब क्या है, मायने क्या है, जरूरत क्यों पड़ा हरित क्रांति लाने का, सब कुछ इससे समझेंगे। हरित क्रांति को ढंग से समझेंगे। सुबह 7 बजे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 का चल रहा है, आप 7 बजे भी उस क्लास से जुड़ सकते हैं। रोजाना 9 बजे शाम में देखें जरा किसमें कितना है दम, देखें जरा किसमें कितना है दम के तहत एक टेस्ट सीरीज लाते हैं। बिहार सचिवालय सहायक, बिहार पुलिस, जितना भी जीएस जीके के अंतर्गत जितना भी एग्जाम होता है पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में, सारा एग्जाम का जो भी तैयारी कर रहे हैं जीके जीएस के अंतर्गत, इस सीरीज से जुड़िए। संध्या 9 बजे देखें जरा किसमें कितना है दम के तहत, समझे। टेस्ट सीरीज है, ये फ्री है, समझे। लाइव रहते हैं, इस समय लाइव रहते हैं और आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप उसका उत्तर बताइएगा, फिर उसका डिफिनेशन देंगे हम, ना जी। ये बात है। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं किसी न किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।